हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो रहेगी ये रहेगी नॉलेज प्लस जो बुक है 6th क्लास के लिए, उसका चैप्टर नंबर 3 एक्रोनिम्स जिसका नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक्रोनिम सबसे पहले क्या होता है? एन एक्रोनिम इज एन एब्रीविएशन दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइक अ वर्ड। सम ऑफ दीज आर इवन यूज्ड लाइक एनी अदर नाउन। हेयर आर सम एग्जांपल। जैसे एब्रीविएशन आप समझते हैं क्या होता है? एब्रीविएशन होता है किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म। सपोज करो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ NATO, नेटो जिसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एब्रीविएटेड फॉर्म क्या है इसकी? NATO। और जब हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि नाटो या नेटो, तो ये क्या बन जाता है? एन एक्रोनिम। एक्रोनिम एक एब्रीविएशन ही होती है जो कि एक वर्ड की तरह बोली जाती है। जैसे रेडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया, ये जितनी भी सारी हैं। सीरी के बारे में आपने सुना होगा, जो एप्पल के अंदर सॉफ्टवेयर आता है। इसकी फुल फॉर्म स्पीच इंटरप्रिटेशन एंड रिकॉग्निशन इंटरफेस है। तो इसको एक वर्ड की तरह बोला जाता है। और ये जो वैसे तो ये भी एक एब्रीविएशन है। एस से स्पीच बनता है, आई से इंटरप्रिटेशन, आर से रिकॉग्निशन, आई से इंटरफेस। ये भी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको हम एक वर्ड की तरह जब बोल देते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक्रोनिम। तो यहाँ पर कुछ गिवन है, एग्जांपल्स गिवन है, डोस, लैन, वैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट दिस एक्रोनिम क्रॉसवर्ड। मतलब जो यहाँ पर एक्रोस और डाउन में दिए गए हैं। एक्रोस आप समझते हैं, इस तरीके से एक्रोस होता है, और डाउन कैसे होता है? ऐसे। तो हमको यहाँ पर कुछ हिंट्स दी गई हैं, और उन हिंट्स को हम किस फॉर्म में भरेंगे? यहाँ पे एक्रोनिम की फॉर्म में भरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है एक्रोस, यानी कि इस तरीके से। क्या बोलता है? इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मार्स। इंडिया का पहला मिशन जो मार्स के लिए था। मार्स यानी मंगल ग्रह पर इंडिया का कौन सा सबसे पहला मिशन था, उसका नाम बताना है। उसका नेम है MOM, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। MOM ये नंबर 1 था। तो यहाँ पे एक्रोस में हमने MOM इसमें फिल कर दिया। यहाँ पर फिर हिंट नंबर 3 क्या देता है? इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। हर कंट्री की अपनी होती है। जैसे पाकिस्तान की ISI है, और USA की आप अगर बात करें तो FBI है, CIA है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी अपनी खुद की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं। तो इंडिया की क्या है? RAW, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW। तो यहां पर क्या फिल हो जाएगा? RAW, RAW। हिंट नंबर 5 में क्या बोलता है? अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली। ये बेसिकली एक हॉस्पिटल है और एक इंस्टीट्यूट भी है जहां पर रिसर्च वगैरह के काम भी होते हैं, और इसका नाम क्या है? एम्स। आपने सुना भी कई बार होगा, AIIIIMS। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो फुल फॉर्म होती है इसकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहाँ पर आपको देखो गिवन भी है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उससे पहले आपने क्या लगाना है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये बनता है इसका एक्रोनिम एम्स। हिंट नंबर 8 क्या बोलता है? द ऑर्डर इन विच डिविजन्स, ब्रैकेट्स, एडिशन एक्सेट्रा आर टू बी डन इन अ सम। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, आपकी 5th में भी रहा होगा, 6th क्लास में भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा तरीका जिससे हम प्लस के सवालों को करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? डिवीजन, देन ब्रैकेट, एडिशन, एक प्रॉपर ऑर्डर में किया जाता है। सॉरी, ब्रैकेट पहले किया जाता है डिवीजन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। और इसको हम कहाँ फिल करेंगे? 8 में, BODMAS। हेड नंबर 9 में आपको बता दूं क्या बोल रहा है? अ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल किसके लिए डेडिकेटेड? चिल्ड्रन के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेफ। ये कहाँ फिल होगा? 9th नंबर में। ये देखो 9th, ये भी है 9th एक्रोस में, UNICEF, यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। 13 नंबर, US स्पेस एजेंसी। क्या है? US की स्पेस एजेंसी। ये कहाँ फिल होगा? 30 नंबर में। ये क्या है? नासा।
आपने कई मूवीज में भी नाम सुना होगा। और नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसकी स्पेस एजेंसी है? ये है यूएसए की, अमेरिका की। और अगर आपसे कोई इंडिया की पूछे तब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इसका क्या है? एक्रोनिम रहेगा। 15th नंबर क्या बोलता है? एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पांचों कंट्रीज का एक एसोसिएशन है जिसको क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोलते हैं। इसका याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। सबसे पहले हम इसको फिल कर देते हैं। कहाँ? 15 नंबर में क्या आएगा? BRICS। अब देखो इसको याद कैसे रखना है। B से ब्राजील, R से रशिया, C से चाइना, I से इंडिया और S से साउथ अफ्रीका। तो इन पांचों नेशंस का एक एसोसिएशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोनिम की फॉर्म में ब्रिक्स। ओके, आई होप कि क्लियर होगा आपको। 17th नंबर क्या बोलते हैं? द परमानेंट अकाउंट नंबर गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये यहां पर ही बोल दिया। देखो, परमानेंट का P, अकाउंट का A और N का नंबर का N। तो ये क्या बन गया? पैन नंबर। तो अब आपको पता रहेगा जब आपसे कोई पूछेगा कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, यानी कि वो आपसे क्या मांग रहा है? आपका पैन नंबर मांग रहा है। तो ये कहां पर फिल होगा? यहां पर 17th नंबर में, PAN, पैन। ओके। 18th हिंट क्या बोलती है? अ नंबर डेट आइडेंटिफाइज एन इंडियन पोस्ट ऑफिस। ये तो वेरी इजी है, आप सबको पता भी होगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपका पिन कोड क्या है। क्या पूछा जाता है कि आपका पिन कोड क्या है? तो पिन कोड क्या होता है? इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक नंबर होता है जो कि आपको डिफाइन करता है कि मतलब जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप रहते कहाँ हैं इंडिया के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है पिन की? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, और ये तो थे अक्रॉस के। अब हम करेंगे डाउन, यानी कि इस तरीके से जो है। इसमें सबसे पहला क्या बोलता है? ऑर्गेनिक एलईडीज यूज्ड इन डिस्प्ले स्क्रीन्स। तो नंबर 2 में क्या आएगा? ओलेड, OLED, यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो हमारा यहां पर अभी तक बिल्कुल ओके चल रहा है। हिंट नंबर 3 क्या बोलता है? अ टाइप ऑफ मेमोरी डेट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। एक ऐसी मेमोरी जिसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? रैंडमली। इसका क्या बोलते हैं? रैम, RAM। ये कहाँ आएगा? नंबर 3 में, यानी कि R और M तो पहले से ही फिल था, यहाँ पे हमने फिल कर दिया A, तो ये बन गया रैम। ओके। 4th क्या बोलता है? स्पेशल लाइट यूज्ड इन प्रिंटर्स, पॉइंटर्स एक्सेट्रा। ये क्या होता है? ये रहती है आपकी लेजर। लेजर की ऊपर देखो आपको फुल फॉर्म भी दी गई है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये कहाँ फिल होगा? ये फिल होगा आपका नंबर 4 में। नंबर 4 कहाँ है? LAS पहले से ही फिल था, ENR। ओके। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर ब्रीथिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर ब्रीथिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? बोलते हैं ना कि स्कूबा डाइविंग। तो जो जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है उसको क्या बोला जाता है? स्कूबा बोला जाता है। ये क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। एक ऐसी डिवाइस होती है जो जब हम पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो हमको क्या देती है? सांस लेने में मदद करती है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्कूबा। अब आपको पता रहेगा कि स्कूबा एक एक्रोनिम है और इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। ओके। ये कहाँ फिल होगा? ये फिल होगा आपका नंबर 6 में। नंबर 6 कहाँ है आपका? ये रहा, S पहले से ही था, CUBA, स्कूबा। हिंट नंबर 7 क्या बोलती है? ट्रेडिशनल कीबोर्ड लेआउट। आपने कभी भी देखा होगा ना कि कीबोर्ड कैसे होता है। आप अपने फोन का भी कीबोर्ड कभी देखना तो कैसे होता है? QWERTYUIOP, इस तरीके से होता है। तो इसको, इस फॉर्म को, ये जो लेआउट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूवर्टी फॉर्म बोलते हैं। कि भाई कीबोर्ड का लेआउट कैसा है? क्यूवर्टी है, क्योंकि QWERTY सबसे ऊपर रहते हैं। ये कहाँ फिल होगा? 7th नंबर में। 7th नंबर कहाँ है? डाउन में, ये रहा, QWERT एंड देन Y, क्यूवर्टी। नेक्स्ट है अ बिगिनर्स ऑल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
जैसे कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं और उनकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज होती है जो बिल्कुल जो नौसिखिए प्रोग्रामर्स होते हैं, यानी कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए होती है, और उसका नाम क्या होता है? बेसिक। ये कहाँ फिल होगा? यहाँ पे BASIC। इसकी फुल फॉर्म भी मैं अगर आपको बताऊं तो यही होती है कि बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यहाँ पर जैसे ये दिया है तो आप इससे हिंट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्या बोलता है? द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अरे इसकी तो हम बात ही कर रहे थे, ये लो आ ही गया। ये क्या बनेगा? इसरो बनेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये फिल कहाँ होगा? 10 नंबर डाउन में। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये तो सिंपल सिंपल दिया है, CAD। कंप्यूटर एडेड डिजाइन को हम एक्रोनिम की फॉर्म में क्या बोलते हैं? CAD, CAD। ये कहाँ फिल होगा? नंबर 12 में। ये क्या है? CAD। ओ सॉरी, हमसे एक मिस हो गया है, ये 11 नंबर मिस हो गया। एन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में एक 6-7 देशों की एक एसोसिएशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? SAARC, जिसकी फुल फॉर्म रहती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें आपको सर्च करना है इंटरनेट पे कि कौन कौन सी कंट्रीज का एसोसिएशन है ये। लाइक इसमें बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, थाईलैंड है, इंडिया है, और जो बाकी कंट्रीज बच गई हैं वो आपको खुद से सर्च करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा। अब डाउन पे आते हैं 14th नंबर पे, अर्जेंटली एज सुन एज पॉसिबल। ये देखो, ये तो आप भी यूज करते होंगे कई बार, या आपने कई मूवीज में या कई जगह पे आपने सुना होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई कब तक आ रहे हो आप, तो आप कहते हो कि एसएप आ रहा हूं, यानी कि एज सून एज पॉसिबल। एसएप किसकी एक्रोनिम है? एज सून एज पॉसिबल की, यानी कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है मैं उतनी जल्दी कोई भी काम करूंगा, जिसके लिए भी हम एसएप यूज करेंगे। और ये कहाँ फिल होगा? 14th में। 14th कहाँ है इसका? लेट मी फाइंड आउट। एसएप, ASAP। और इसका लास्ट जो बचता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नाम में ही इसकी एक्रोनिम है SAIL, सेल जिसको हम बोलते हैं। ये कहाँ आएगा? SAIL। इसी तरीके की बहुत सारी और भी अथॉरिटीज हैं इंडिया गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स में, लाइक जैसे गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इस तरीके से कई सारी हैं। तो यही था आपका चैप्टर्स एक्रोनिम्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्रॉसवर्ड भी अब आपको भरना आ गया होगा, और फ्यूचर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप क्रॉसवर्ड देखते हैं तो वहाँ पर भी आप सोल्व करिए कीजिए। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।